हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजगुरु एकेडमी। आई एम हिमांशु राजगुरु और ये है हमारा वीडियो नंबर 5 अकाउंट्स के लिए। ओके, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वो 4 वीडियो को देखिए, जिसमें आपके फाइनल अकाउंट के बेसिक फंडा काफी क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी चीज को कहाँ पोस्ट करना है। ओके, एंड आज जो मैं लेके आया हूँ वो है एडजस्टमेंट्स। नाउ एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, किसी को कुछ आइडिया? एडजस्टमेंट अभी देखो, हम लोग कई बार अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें एडजस्ट करते होते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से फाइनल अकाउंट में भी हम बहुत सारी चीजें एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया मैकेनिज्म उसका, बराबर है। लेकिन एक्चुअली में एडजस्टमेंट क्या होता है? तो बच्चों, एडजस्टमेंट मीन्स नथिंग। एडजस्टमेंट is nothing but you can say it's unrecorded journal entries। क्या है? unrecorded journal entries। क्या है? unrecorded journal entries। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज क्या होता है? जर्नल एंट्रीज आपको पता हुआ है, बट ये अनरिकॉर्डेड क्या होता है? जैसे कि हमारा फाइनल अकाउंट जो बनना शुरू होता है वो पहले से शुरू हो जाता है, तो क्या हम अपना बिजनेस करना बंद कर देंगे उस पर्टिकुलर मंथ के लिए या उस पर्टिकुलर 15 डेज के लिए? नहीं, हम लोग करते रहेंगे, बराबर है। लेकिन अब जर्नल एंट्रीज में क्यों ये आता है उसका पूरा समझिए। देखो, फाइनल अकाउंट बनता है किससे? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कहां से आता है? तो वो आता है लेजर से। ठीक है, अब लेजर कहां से आता है? तो जर्नल एंड प्राइम बुक। प्राइम बुक को तुम लोग सब्सिडरी बुक भी कहते हो, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, सो प्राइम बुक जर्नल और सब्सिडरी बुक में से आता है। ठीक है, अब ये जो होता है, सपोज करो कि हमारा सेल्स का बैलेंस बता रहा है, सेल्स का 1 लाख रुपए का बैलेंस बता रहा है। ठीक है, कि हमने 1 लाख रुपए का माल बेचा है और हमारा डेटर जिसके पास से हमको पैसे लेना है, बराबर है, वो हमको बता रहे हैं कुछ 30,000 के। सर ऐसा कैसा? कैश 1 लाख का और डेटर 30,000 का। देखो बच्चों, हर गुड्स क्रेडिट पे नहीं बेचा जाता, कुछ कुछ रोकड़े में भी हम लोग बेचते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल है, ये सेल इंक्लूड करता है बोथ द सेल विच इज कैश एज वेल एज क्रेडिट। और जो क्रेडिट में रहेंगे उनके पास से हम लोग वो हमारे क्या रहेंगे? डेटर्स रहेंगे। ठीक है, अब हमने जैसे ही हमारा फाइनल अकाउंट बनना शुरू किया तो उसी टाइम पर एक छन्नू राम करके हमारे पास एक ग्राहक आया। छन्नू राम बोला मुझे गुड्स चाहिए। हमने बोला ठीक है, हमको देने भी है। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी फाइनल अकाउंट बनने का टाइम हो गया है, अभी हम लोग आपको गुड्स नहीं बेचेंगे, हम तो उसको बेचेंगे। लेकिन तो अच्छा, हमने उसको 10,000 के गुड्स बेच दिए। ठीक है, हमने उसको 10,000 के गुड्स बेच दिए और उसने बोला कि मैं ये पैसे आपको आने वाले 15 या दिन या 1 महीने के अंदर दे दूंगा। हमने बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये बना छन्नू राम हमारा क्या? डेटर, क्योंकि हमें उसके पास से पैसे लेने हैं। और ये 10,000 का हमारा क्या हो गया? सेल। बट विच सेल? इट्स अ क्रेडिट सेल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रेडिट सेल्स। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी कि अब मेरा सेल्स का जो बैलेंस है, क्या वो 1 लाख ही बताएगा या ये चेंज हो जाएगा? ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब उसको छन्नू राम को जब हमने गुड्स बेचा तब हमने एंट्री पास की रहेगी छन्नू राम, यानी मैं छन्नू राम नहीं लिख रहा, यहां पे मैं डेटर ही लिख रहा हूं। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या आएगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा? 10,000। बराबर है। अब अगर मैं ये जर्नल एंट्री पास करने के बाद अगर मैं इसको लेजर में लेके जाता हूं, तो लेजर में अगर मैं लेके जाऊंगा, यहां पे मैंने डेटर्स लिखा, यहां पे मैंने सेल्स लिखा। अब सेल्स क्रेडिट बैलेंस देता है, तो ऑलरेडी हमारा सेल कितना यहां पे दिखाया हुआ है हम लोगों ने? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का सेल हमारा यहां पे पड़ा हुआ है। ओके, और डेटर हमारा डेबिट बैलेंस देता है, तो डेटर में भी हमारा ऑलरेडी 30,000 का बैलेंस यहां पे बताया हुआ है डेबिट साइड में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मैं क्या करूंगा? ये एंट्री को मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मैं क्या करूंगा? पहले तो डेटर के डेबिट साइड में जाऊंगा, वहां पे लिख दूंगा टू सेल्स। ठीक है, 10,000।
फिर मैं सेल्स के क्रेडिट साइड में जाऊंगा, क्योंकि अगर डेटर डेबिट होता है तो डेबिट साइड पे जाने का, सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे जाने का 10,000। तो अब बताओ बच्चों क्या होगा, अब हमारा सेल जो है वो 1,10,000 का हो गया और हमारा डेटर जो है वो कितने का हो गया, 40,000 का हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने ये जो एंट्री थी ये हम लोगों ने पोस्ट कर दी लेजर के अंदर। अब हमारा ट्रायल बैलेंस में सेल्स कितने का बताएगा, सेल्स दिखाएगा 1,10,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख एंड डेटर बताएगा 40,000 इंस्टेड ऑफ 30,000। लेकिन बताओ बच्चों क्या ये हर बार हम लोग हमारे जर्नल एंट्री पास करें, उसके बाद सेल्स के अंदर एंट्री करें, फिर उसको डेटर के अंदर एंट्री करें, तो हर बार हम लोग क्या ये सिर्फ जर्नल एंट्री और ट्रायल बैलेंस को ही रेक्टिफाई करते रहेंगे? तो फाइनल अकाउंट कब बनेगा अपना? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये जो अनरिकॉर्डेड जर्नल एंट्री है इसको हम लोग इंस्टेड ऑफ जर्नल और लेजर में करने की जगह पे हम लोग उसको डायरेक्टली कहां पे डाल देते हैं, फाइनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट में कैसे डालेंगे, तो मैंने अभी जब मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने तुमको जब ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया था तब ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने क्या बताया था कि सेल्स क्रेडिट में जाता है। ठीक है, यहां पे भी क्रेडिट है, सेल्स यहां पे भी क्रेडिट है। ठीक है, तो ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब डेटर कहां पे रहता है, तो डेटर रहता है कहां पे, असेट में, एंड असेट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। तो यहां पे ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, डेबिट डेबिट ऐड। ये रूल पहले तुम लोग ध्यान में रखना, क्या, डेबिट डेबिट ऐड, डेबिट क्रेडिट लेस, क्रेडिट क्रेडिट ऐड, क्रेडिट डेबिट लेस। ये रूल तुम्हारे लाइफ का अकाउंटिंग जब तक तुम्हारी रहेगी तब तक तुमको ये रूल को, फंडे को दिमाग में रखना है कि अगर कोई अकाउंट डेबिट होता है और उसको हम फिर से डेबिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या फिर अगर हमारा कोई अकाउंट डेबिट है और उसमें हमें ऐड करना है तो हमें उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके वो एडिशन होगा। सो डेबिट डेबिट ऐड, डेबिट क्रेडिट लेस, क्रेडिट क्रेडिट ऐड, क्रेडिट डेबिट लेस, क्या, डेबिट डेबिट ऐड, डेबिट क्रेडिट लेस, क्रेडिट क्रेडिट ऐड, क्रेडिट डेबिट लेस, डेबिट डेबिट ऐड, डेबिट क्रेडिट लेस, क्रेडिट क्रेडिट ऐड, क्रेडिट डेबिट लेस। बस ये बार 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 बोलते रहना। सो स्टूडेंट्स, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग जो जर्नल एंट्री, यानी जब ईयर एंड हो जाता है तब जो अनरिकॉर्डेड जर्नल एंट्रीज होती है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स में। ठीक है, विच इज अनरिकॉर्डेड जर्नल एंट्रीज, जिसको हम लोग कहां पे लेते हैं, अपने एज अ एडजस्टमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जर्नल एंट्री में भी दो एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। देखो यहां पे है ना, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमको एडजस्टमेंट के भी कितने इफेक्ट डालने पड़ेंगे, दो। कितने इफेक्ट डालने पड़ेंगे, दो। कितने इफेक्ट डालने पड़ेंगे, दो। याद रखना, दो इफेक्ट रहेंगे, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। दो इफेक्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए जर्नल एंट्री में ये, क्योंकि ये जर्नल एंट्री है इसलिए इसके दो एस्पेक्ट रहेंगे, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। सो दैट्स व्हाई एडजस्टमेंट के हमेशा कितने इफेक्ट होते हैं, दो, वन डेबिट एंड क्रेडिट। अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। सो ये था मेरा एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट कैसे आता है, उससे रिलेटेड वीडियो। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एडजस्टमेंट के इफेक्ट कैसे होते हैं। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैंने पिछली बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बना ली थी, मैं जानता हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि एडजस्टमेंट के क्यों दो इफेक्ट होते हैं और एडजस्टमेंट कैसे आता है। बिकॉज हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम वापस से सारी जर्नल एंट्रीज और लेजर के बैलेंस को चेंज करें, इसलिए हम लोग डायरेक्टली उसको कहाँ पे कर देते हैं, लास्ट फाइनल अकाउंट में हम लोग एज एन एडजस्टमेंट उसको डाल देते हैं। और ये वाला रूल कभी भूलना मत, डेबिट डेबिट ऐड, डेबिट क्रेडिट लेस, क्रेडिट क्रेडिट ऐड, क्रेडिट डेबिट लेस। ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे अकाउंट में। सो बी सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।